हेलो, वेलकम टू बूस्टर ऑफ जीके जीएस में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, बाय रवि सर। चलिए आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। कुछ कारणवश कुछ मंथ से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलिए अब मैं आ गया हूँ। वेलकम बैक बूस्टर ऑफ जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो है वो है शाहजहाँ है। ये लेक्चर 4 है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा? शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का शासनकाल रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। शाहजहाँ जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बनेगा शाहजहाँ के माता का नाम क्या था? याद रखिएगा, जगत गोसाई जोधाबाई था। या क्वेश्चन एक और बन सकता है, क्या बनेगा देख लीजिए। जगत गोसाई जोधाबाई किनकी पुत्री थी? ये जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। यहाँ से दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, खुर्रम नाम था। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। खुर्रम किसका नाम था? किसका नाम था? शाहजहाँ का नाम बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि क्या किया था? प्रदान किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने प्रदान की थी। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? इसका विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शाहजहाँ का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो बाद में जाके मुमताज़ ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट देखिए, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शहरयार के पिता का नाम क्या था? तो जहांगीर था। और जहांगीर के छोटे बेटे का नाम क्या था? तो शहरयार था। उसका विवाह नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ था। याद रखिए, इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और नोट्स तैयार करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। शाहजहाँ ने आसपा की सहायता से सिंहासन पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि शाहजहाँ ने किसकी सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया था? आसपा की सहायता से सिंहासन पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है? इसी के समय में खाने जहाँ लोधी का विद्रोह 1628 में हुआ था, कंधार का विद्रोह 1648 ईस्वी में हुआ था, जिससे मुगल के हाथों में से ये युद्ध निकल गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, खाने जहाँ लोधी का विद्रोह कब हुआ था? 1628 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कंधार का विद्रोह कब हुआ था? 1648 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था? ये शाहजहाँ के समय में हुआ था। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक सेकेंड। अगला पॉइंट क्या है? चलिए देखिए, अगला पॉइंट जो है
शाहजहां ने दिल्ली के निकट में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, शाहजहानाबाद की स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ये दिल्ली के निकट में, ठीक है। और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की। इसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ गए? यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बनाया जाएगा, शाहजहानाबाद नगर स्थापना किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित कर लिया था, जिसे हम आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे हम लाल किला या किला मुबारक के नाम से जानते हैं। लाल किला और किला मुबारक किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ये कहाँ है? ये आप लोग को पता होगा। पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। लाल किला, इसे हम किला मुबारक के नाम जानते हैं, वो कहाँ है? आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। आगरा उत्तर प्रदेश, हैदराबाद मध्य प्रदेश। कहाँ होगा? सॉरी, आगरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है कहाँ है। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट क्या है देख लीजिए। पॉइंट जो है, उसने इसी किले में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन बन सकता है, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है देखिए। उसने स्वयं अपना और अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया था, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है, जो ताजमहल के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ताजमहल के वास्तुविद उस्ताद ईसा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले संगमरमर कहाँ से लाए गए थे? तो याद रखिएगा, राजस्थान से लाए गए थे। ताजमहल को निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर मकराना कहाँ से लाया गया था? राजस्थान राज्य से लाया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कितने वर्ष लगे थे? 20 वर्ष लगे थे। इसके निर्माण कार्य कब से आरंभ हुए थे? 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ये कहाँ है? तो आगरा में है। जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने ही करवाया था। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किसने किया था? याद रखिएगा, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आगरा के स्थान पर शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना कर राजधानी बनाया था। क्वेश्चन बन सकता है, शाहजहां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शाहजहानाबाद में बनाई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। औरंगजेब ने करवाया था। फ्रांसीसी बर्नियर जो एक चिकित्सक थे एवं फ्रांसीसी टर्बनियर जो जवाहरात एवं मोतियों के जानकार थे, किसके समय में भारत आए थे?
तो किसके समय में आए थे? शाहजहाँ के समय में भारत आए थे। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है। लाल खां गुण समंदर की उपाधि किसने दिया था? तो शाहजहाँ ने दिया था। ये कौन थे? एक संगीतज्ञ थे जिन्हें लाल खां गुण की समंदर की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहाँ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता होगा, शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। इसके मुख्य कलाकार कौन थे? बादल खां थे। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट में आ सकता है एग्जाम में। इस मयूर सिंहासन निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। इसके मुख्य कलाकार कौन थे? तो बादल खां थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाहजहाँ के दरबार में कविंद्राचार्य और जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कविंद्राचार्य और जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबार में थे? शाहजहाँ के दरबार में थे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए, रसगंधार और गंगा लहरी रचना किसने किया था? याद रखिएगा, रसगंधार और गंगा लहरी रचना जगन्नाथ पंडित ने किया था। किसके दरबार में किया था? शाहजहाँ के दरबार में किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और क्या था? मुराद थे। ये शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था। उसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद सिरे अकबर के नाम से करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। ये एक विद्वान व्यक्ति था। किस नाम से कराया था? सिरे अकबर के नाम से करवाया था। इस टाइप से क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शाहजहाँ के बीमार होने पर उसके पुत्र में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था। ये भी पॉइंट है, समझ लीजिए। शाहजहाँ के बीमार होने पर उसके पुत्रों में क्या हो गया था? उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो गया था, युद्ध हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है? अगला पॉइंट जो है, 25 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मत युद्ध हुआ था। जिसे कोई बुक में उत्तराधिकारी का युद्ध भी बोला गया है या लिखा गया है। याद रखिएगा, धर्मत युद्ध या उत्तराधिकारी का युद्ध कब हुआ था? 25 अप्रैल 1658 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह पराजय हो गए थे। चलिए पॉइंट ऊपर ही आपको बताया हूँ, इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई थी। शाह बुलंद इकबाल के नाम से हम लोग दारा शिकोह को जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, शाह बुलंद इकबाल के नाम से हम किसे जानते हैं? तो ऑप्शन में क्या मारिएगा? दारा शिकोह को हम शाह बुलंद इकबाल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है, 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर कब्जा कब कर लिया था? कौन से ईस्वी में कर लिया था? 1658 ईस्वी में कर लिया था। शाहजहाँ को गिरफ्तार कर आगरा के किले में क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। शाहजहाँ कौन थे? उनके पिताजी थे। पिताजी को अपना कैद करके आगरा किला में कैद कर लिया था। किसने कर लिया था? तो औरंगजेब ने कर लिया था। क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है सिर्फ में। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 1646 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु 8 वर्ष कैद में रहने के बाद हो गई थी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, शाहजहाँ की मृत्यु कब हो गई थी? 1646 में हुई थी, 8 वर्ष कैद में रहने के बाद हो गई थी। चलिए यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ आप लोग जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।